नमस्कार दोस्तों, मंथन शिक्षा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अनार बुगालिया सर आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं और जो ज्योग्राफी का टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था भारत और भारत का सामान्य परिचय। तो हम भारत के सामान्य परिचय के ऊपर बात कर रहे थे। क्षेत्रफल के अंतर्गत हमने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का वर्तमान का क्या है, क्षेत्रफल है। इस वर्तमान के क्षेत्रफल के अंतर्गत हमने देखा कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो कौन सा है, राजस्थान। की सबसे बड़ा राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य हमारे पास में था राजस्थान। तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य था, जबकि सबसे छोटा राज्य वो हमारे पास में क्या है, गोवा। तो ये गोवा है, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। तो छोटे राज्य के अंतर्गत नाम आता है, वो नाम आता है किसका, गोवा का। ये हमने देख लिया था। उसके बाद में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो देखो यहाँ स्थित ये जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो यूनियन टेरिटरी कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नाम आता है वो किसका आता है, लक्षद्वीप का। कि ये यहाँ पर हमारे पास में जो लक्षद्वीप है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से हमने भारत का क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के ऊपर बात कर ली थी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है भारत की सीमा। क्या देखने को मिलती है, भारत की सीमा। तो देखो सीमा की एक बात करें तो सीमा के दो भाग हैं कि भारत की जो सीमा है इस सीमा को अपन कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। कि भारत की सीमा के कितने भाग हैं, दो भाग में देखने को मिलते हैं। इन दो भागों में देखो, इसे दो भागों में इस तरह से बांटते हैं कि ये हमारे पास में गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है, गुजरात। और इधर हमारे पास में ये हमारे पास में है कौन सा, पश्चिम बंगाल। कि ये पश्चिम बंगाल राज्य है। तो एक तो कौन सा राज्य हो गया, गुजरात, और एक कौन सा राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल। तो देखो यहाँ ये जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये जो सीमा लगती है कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमारे पास में ये जो सीमा है ये पूरी की पूरी सीमा जिस पर पड़ोसी स्थलीय देश स्थित है उस सीमा को तो कहा जाता है स्थलीय सीमा। क्या कहा जाता है, स्थलीय सीमा। तो ये तो हो गई पूरी स्थलीय सीमा जिसका निर्माण एक और हमारे पास में पाकिस्तान हो गया, एक और अफगानिस्तान हो गया, एक और हमारे पास में चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। ये सब मिलकर तो कौन सी सीमा का निर्माण करते हैं, स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो एक तो हमारे पास में कौन सी सीमा हो गई, स्थलीय सीमा हो गई। दूसरी जो सीमा हमारे पास में है वो सीमा कि यहाँ गुजरात से लेकर और ये पूरी की पूरी जो सीमा है पश्चिम बंगाल तक हमारे साथ में है। ये पूरी की पूरी सीमा, इस सीमा का निर्माण एक और तो करता है कौन, अरब सागर। कि इधर तो अरब सागर है, इधर इस सीमा के ऊपर स्थित है हिंद महासागर और इधर इस सीमा के ऊपर स्थित है बंगाल की खाड़ी। तो ये सीमा के ऊपर बंगाल की खाड़ी का भाग हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो सीमा है ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी बनाती है। इस सीमा को नाम दिया गया है कौन सी, जलीय सीमा। तो ये हमारे पास में कौन सी सीमा है, जलीय सीमा। तो एक तो हमारे पास में कौन सी हो गई, स्थलीय सीमा, एक हमारे पास में कौन सी हो गई, जलीय सीमा। तो सीमा के कितने भाग हो गए, दो भाग। कि एक जलीय सीमा हो गई, एक हमारे पास में कौन सी हो गई, स्थलीय सीमा।